हेलो ऑल। आइए 10th में देखते हैं आवर्धन क्या है। अभी तक आपने पढ़ा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से कैसे बनता है, दर्पण क्या है, फोकस दूरी क्या है और परावर्तन के नियम क्या हैं। अब हम समझते हैं कि आवर्धन क्या है। आवर्धन का मतलब मैंने क्या बताया था। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। किस आधार मतलब किसी के सापेक्ष कौन आकृति कितनी बड़ी है, इसको समझना है, क्योंकि इसका आगे सवाल में यूज होने वाला है। बिना इसके समझे हम सवाल ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आवर्धन क्या है। आवर्धन का मतलब होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धित का मतलब कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमें किसका आवर्धन देखना है? हमें देखना है प्रतिबिंब का आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। हमें इससे नहीं मतलब है कि बिंब कितना बड़ा है, हमें तो वास्तव में देखना रहता है। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या देखा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस आकार में बन रहा है। तो ये इससे हमें मतलब होता है, ना कि हमें इससे मतलब होता है कि बिंब कितना बड़ा है, किस तरफ रखा है। और आपको तो पता होगा बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा। बिंब को हम हमेशा बाईं तरफ ही रखेंगे और बाईं तरफ से ही बिंब से या वस्तु से क्या निकलता है, आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश किरण आती है दर्पण तक आती है, पहले दर्पण पर फोकस होती है। दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण जब पड़ती है तो वहाँ से परावर्तन होता है। परावर्तन होकर के अवतल दर्पण में वो अभिसरित हो जाती है और उत्तल दर्पण में अपसरित हो जाती है। मैंने बताया है कि अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होना, और अपसरित का मतलब एक बिंदु से मतलब उसका पूरा फैलाव हो जाना, जैसे मैंने आपको चम्मच से करके बताया था। इसलिए ऐसे छोटे छोटे मतलब सरल विधि मैं अपना रही हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको मतलब लिखिएगा मत कि मतलब एक चम्मच लेते हैं फिर जो उसके अंदर का भाग होता है उसको ऐसे करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे फिर आपका गलत माना जाएगा। बस उसको समझना है, माइंड में बैठाना है, जिससे आपको कभी ना भूले। और उसको लिखना तो बस एक जैसे मैं लिखवा रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, उसी टाइप के लैंग्वेज में कुछ लिखना है। क्योंकि अगर मतलब एक फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायो की या मैथ की, सबकी एक अलग अलग भाषा होती है। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब जो हिंदी में लिखा जाएगा वही फिजिक्स में भी उसी को लिखा जाएगा, या अलग अलग शब्द यूज होते हैं। अब प्रतिबिंब जैसे होता है तो हम उसको हिंदी में कहते हैं परछाई, तो क्या ज़रूरी है कि यहाँ भी फिजिक्स में भी हम उसको परछाई कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी एक भाषा होती है। तो अब देखते हैं इससे किससे मतलब है। हमें मतलब है तो बस प्रतिबिंब से मतलब है, उसकी ऊंचाई से मतलब है, उसके जो आकार होता है, प्रकृति होती है, कितना बड़ा बन रहा है, इस सब से मतलब होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बड़ा कौन सा है? प्रतिबिंब बड़ा है, तो ऊपर कौन रहेगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और छोटा कौन सा है? बिंब की ऊंचाई। तो नीचे कौन रहेगा? बिंब। बिंब को वस्तु भी कह सकते हैं। वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में दे सकता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है दर्पण के, तो यहाँ वस्तु क्या हुआ? यहाँ वस्तु हुआ वो व्यक्ति। मान लो कहा गया कि एक दर्पण के उस तरफ एक ट्रक खड़ा है, तो उस मान लो कि 5 मीटर की दूरी पर है, तो इसको इसमें वस्तु क्या है? ट्रक है। तब अभी तक मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब किस तरफ बनते हैं? हमेशा प्रतिबिंब जिस तरफ बिंब रखा रहता है उसी तरफ बनते हैं। मतलब मान लो कि अवतल दर्पण ऐसे बना, ऐसे आप देख रहे थे, मैंने लगभग 6 नियम बताए थे कि हम 6 प्रतिबिंब बना बना के कैसे किसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि उल्टा बन रहा है।
कि उसकी प्रकृति कैसी है, आकृति कैसी है, ये सब मैंने कर कर के दिखाया था। आपको उसको अच्छे से समझना है, करना है, क्योंकि आगे उसका बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। तो आपने देखा था अवतल दर्पण था, उसमें सारे प्रतिबिंब किस तरफ बन रहे थे, इधर ही बन रहे थे, जिस तरफ बिंब रखा था, वस्तु रखा था। और हमेशा किस तरफ बन रहे थे, उल्टा बन रहा था। मतलब जैसे मुख्य अक्ष मान लो ऐसे था, ये रहा अवतल दर्पण, यहाँ रहता था ध्रुव। हमेशा इस मतलब चाहे अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, ध्रुव कहाँ होता है, जो मिरर होता है, मिरर का एक पीस होता है, उसके एकदम बीच में होता है। मतलब मूल बिंदु, निर्देशांक ज्यामिति में जो मूल बिंदु होता है वही दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। पी, इसको पी से पोल से, इससे पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये रहा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सेंटर रहा किसका, दर्पण का। मैंने बताया तो था आपको ऐसे ही, जैसे एक छोटा सा गोला मैंने लिया था, मतलब चूड़ी के आकार का, तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि कैसे किसको क्या मानेंगे। ये वक्रता केंद्र था, यहाँ पे किनारे पे मान लो कि ये ध्रुव हो गया, फिर यहाँ कहीं फोकस ऐसे बनता था, मतलब और यहाँ मान लो हम वस्तु रखते हैं, तो सारे जगह पे अगर इधर वस्तु हमेशा किस तरफ रखा जाता है, हमेशा हम एक मिरर का एक टुकड़ा लेते हैं, इसको ऐसे मान लो ले लिए, वस्तु इधर रखी है, बाईं तरफ हमेशा रखी जाती है, इधर है तो प्रतिबिंब हमेशा किधर ही बनेगा, अवतल दर्पण में इधर ही बनेगा। लेकिन उत्तल में किस तरफ बनता है, हमेशा इस तरफ बनता है। दो ही स्थितियाँ पाई जाती हैं उसमें दो स्थितियाँ क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि एक मान लो कि वस्तु पे रख दिया गया, मान लो यहाँ पे रख दिया गया, और इधर वक्रता केंद्र भी इधर ही हो जाता है, फोकस भी इधर ही हो जाता है, तो हम आखिर इधर रखेंगे किस तरफ, किस बिंदु पे रखेंगे, इधर तो रख नहीं सकते, वस्तु को रखेंगे तो इधर ही। तो दो स्थितियाँ बस इस पे पाई जाती हैं, एक अनंत पे रख सकते हैं, एक ध्रुव और ध्रुव से थोड़ा सा दूर पे रख सकते हैं। तो हमेशा वस्तु किस तरफ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब इस तरफ जाके बनता है, मतलब हमेशा आभासी बनता है। और इसमें क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इसमें बनता है हमेशा इसी तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो मतलब वास्तविक बन रहा है। हाँ, मतलब वास्तविक का मतलब डैश 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 इस तरह से तो नहीं बन रहा है ना, इस तरह से तो उत्तल दर्पण में बनता है। और अवतल दर्पण में हमेशा पूरी फुल रेखा मैंने खींची है, तो मतलब वास्तविक बन रहा है। इसमें वास्तविक, उल्टा, और जैसे वस्तु के आकार कभी बड़ा हो जा रहा था तो कभी बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो कभी एकदम बिंदु की तरह, एकदम पॉइंट की तरह बन रहा था प्रतिबिंब, तो इस तरह से बन रहा था। अब देखते हैं आगे। तो यम, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको एच डैश से प्रदर्शित करते हैं, और बिंब की ऊंचाई, जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो गया, यम बराबर एच डैश अपान एच। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फार्मूला। इसको याद रखेंगे तब आगे सवाल अच्छे से लग जाएगा। अब आवर्धन यम, बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। मैंने जब आपको बताया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। ये रहा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसमें क्या बताया गया था, बिंब दूरी को, ये बिंब की दूरी बिंब दूरी u कहलाती है, और प्रतिबिंब दूरी v कहलाती है, और फोकस दूरी f कहलाती है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f था। ऐसे इसमें भी बस यही दिखा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब मतलब v, तो उसको हम किससे लिख दिए, v से, और बिंब की ऊंचाई मतलब h,
एच, और बिंब की ऊंचाई, बिंब की दूरी किससे हम प्रदर्शित कर रहे थे? यू से, तो इसको यू से लिख दिए। बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, और इसको हम माइनस क्यों लगाए हैं अभी आगे समझते हैं इसको। बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। बिंब हमेशा, बिंब मतलब वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष की किस तरफ रखा जाता है? ऊपर। आप नहीं देख रहे होंगे कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो सड़क मान लो है, तो इसके ये ज़मीन में घुस के थोड़ी ना चलेगी, ये हमेशा इसी के ऊपर चलेगी ना। तो मतलब हमेशा वस्तु, मान लो सड़क मुख्य अक्ष है, ऐसे ही तो इसके ऊपर ही तो हमेशा चलेगी ना। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये इतना समझ गए। आभासी प्रतिबिंबों के लिए, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? उत्तल दर्पण में। के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब गलत बोल रही हूँ। आभासी के लिए हमेशा धनात्मक ली जाएगी और वास्तविक के लिए ऋणात्मक ली जाएगी। अभी इसको समझिए, अभी मतलब इसको हम जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं उसके द्वारा समझते हैं। फिर आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रायः किस दर्पण में? वास्तविक किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। जबकि धनात्मक यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब आभासी है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। अरे भाई, जब मैंने बताया है कि हमेशा, बहुत काफ़ी टाइम आपको समझाया है कि प्रतिबिंब हमेशा अगर वास्तविक बन रहा है तो किस में बनेगा? अवतल दर्पण में। तो और आभासी किस में बनता है? हमेशा किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। तो अगर वास्तविक बन रहा है तो इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक है तो अवतल दर्पण है। और धनात्मक है, मान लो अगर सवाल दे दिया जैसे इसमें दे दिया, ये रहा अवतल दर्पण से इतनी दूरी पर रखा है, तो हमें जब अवतल दर्पण हो गया तो तुरंत कौन सा चिन्ह यूज होना है? ऋणात्मक चिन्ह। अभी देखिए, तो बिंब दूरी क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक दिखा रहा है। फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक दिखा रहा है। जब हम सवाल करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। अभी तो फिलहाल बस ऐसे थोड़ा सा समझा रही हूँ कि जिससे आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, फिर अच्छे से जब सवाल लगाया जाएगा तो 1 बार 2 बार 4 बार ढेर सारे सवाल हम करेंगे इस पर। फिर इतना हो गया। अब जब हम सवाल करेंगे तो इसमें कौन कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, कैसे यूज होगा, ये जो अभी तक आपने पढ़ा है इस सब का बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। तो एक बार मेरे कहने के अनुसार इसको दोहरा लीजिए। जहाँ ना समझ में आए उसको आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वगैरह तो आप करते नहीं, मुझे लगता है कि सब समझ में आता जा रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको देखते हैं। जब क्लास में आप लोग इधर उधर देखते रहते हैं, तो जब खुद पढ़ना है तो बहुत दूर की बात है। पहला सूत्र है फोकस दूरी F = R/2। ये R मतलब वक्रता त्रिज्या। ये तो रेखा गणित में भी पढ़ा है आपने, F = R/2। तो अगर R को इधर ही रहने देते हैं, इसको इससे ऐसे गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? R 2F, R = 2F। दर्पण का सूत्र बताया 1/b + 1/u = 1/f। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो ये रहा 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, बिंब की दूरी = 1/, फोकस दूरी। ये सूत्र का यूज होगा लगभग में, सबका यूज होने वाला है। आवर्धन M = H' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। H बराबर इसको -v/u के द्वारा लिखते हैं। अब
1 मिनट बस, थोड़ा सा और। अगर कहा जा रहा है कि, मान लो कहा जा रहा है कि बिंब दूरी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है यदि एक बस इस दर्पण से इतनी दूरी पर स्थित है, तो बिंब हमेशा किस तरफ रखा रहता है? हमेशा किस तरफ रखा रहता है? बाईं तरफ रखा रहता है। और हमेशा ये दिखा रहा है बाईं की ओर की दूरी किस में रहेगी? माइनस में। तो हमेशा बिंब दूरी किस में रहेगी? माइनस में रहती है। चाहे जो दर्पण होगा, हमेशा बिंब की दूरी अवतल हो चाहे उत्तल हो, बिंब की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी। और प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो प्लस में ली जाएगी, क्योंकि हमेशा उत्तल दर्पण में ऐसा बनता है। और ये दाईं ओर की दूरी प्लस में होती है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। और इधर आएगा तो अवतल दर्पण होगा, तो हमेशा बिंब की दूरी किस में ली जाएगी? प्रतिबिंब की ऊपर बनेगा। ऊपर तो बनता नहीं, अक्सर उल्टा ही बनता है, तो हमेशा इसकी ऊंचाई नीचे की ओर क्या होगी? माइनस में। अगर ये ऊपर की तरफ है तो प्लस में। आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम सवाल समझेंगे और सवाल को लगाएंगे भी। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, और वरना आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।